ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जा रही होगी। सो अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाबी दें। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मेटाफोर्स। ठीक है, मेटाफोर्स के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो कल मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी, लेकिन उसमें कंपैरिजन ज़्यादा किया गया, यानी सिर्फ कंपैरिजन के बारे में बात की गई है कि अदर प्लेटफॉर्म्स, अदर कंपनीज़ और अदर प्लेटफॉर्म का हमारे साथ कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें मेटाफोर्स ही क्यों करना चाहिए। वाई मेटाफोर्स, आखिर मेटाफोर्स में ऐसा क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म क्यों सब दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालांकि प्लेटफॉर्म तो बहुत ज़्यादा है, इससे सस्ती ज्वाइनिंग भी होती है, लेकिन रीज़न क्या है, उसमें प्रॉफिट कुछ ही नहीं है, उसमें कोई मार्जिन नहीं है, उसमें कोई सही परसेंटेज नहीं है, 10 है 20% है जी। ठीक है, आपने अगर 1000 की कुर्सी बेची है तो उसमें से 200 आपका है, बाकी 800 जो है ना वो कंपनी की जेब में जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब आप लोग विड्रा लेते हो, मैंने कल बताया सारा कुछ, वो इंशाल्लाह आगे मैं चल के एक्सप्लेन करता हूँ। सो शुरू करते हैं हम। ठीक है, बाकी जो कोई मसला नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग लास्ट तक जो है ना वो अटेंड करें सेशन को। बाकी इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है इश्यूज़ सभी का ही होता है। तो सबसे पहले जो है ना वो बात करते हैं, आपको आप बताता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप मेरी बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म का बंदा हिस्सा बनता है ना, उसकी 3 चीज़ें लाजमी नोट डाउन बंदे को करनी चाहिए। 3 चीज़ें उसकी आप लोगों ने यानी कि देखनी चाहिए। सबसे पहले उसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और उसका प्लान। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको जो है ना पता होनी चाहिए, यानी कि फिंगर टिप्स पे आपको पता होनी चाहिए कि उसकी जो प्रोफाइल है वो कौन सी है, क्या प्रोफाइल है उसकी, उसका प्रोडक्ट कौन सा है और उसका प्लान जो है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले प्रोफाइल की बात करूँ, प्रोफाइल आपको शॉर्ट सा बताता हूँ कि जो बेसिकली हमारा मेटाफोर्स का जो प्रोफाइल है, ये कि मेटाफोर्स का जो क्रिएटर है ना, ठीक है, यानी कि इसको ज़ाहिर बात है किसी ना किसी चीज़ को बनाया, जिस तरह ने दुनिया को, पहाड़, समंदर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। ठीक है, कोई अगर टीवी वगैरह, कोई मोबाइल बनाया वो एक इंसान ने इन्वेंट किया है। ठीक है, इसी तरह कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो किसी ना किसी बंदे ने बनाई हुई है और किसी ना किसी मकसद के लिए बनाई हुई है। उसके हमेशा 2 फ़ायदे होते हैं, एक फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। ठीक है, तो वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि इसको बनाने वाला कौन है, इस प्लेटफॉर्म का क्रिएटर कौन है, तो आपने यही बताना है कि मिस्टर लाडो इसका क्रिएटर है। ठीक है, जो कि रशियन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये कोई पाकिस्तानी कंपनी तो नहीं है, कोई इधर उधर की कंपनी नहीं है, या किसी अदर फॉरेन कंट्री की कंपनी है, तो आपने उसको ये बताना है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो रशियन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यानी कि रशिया का बना हुआ है, जो कि मिस्टर लाडो ने जो है ना वो बनाया हुआ है, और इसको रन करते हुए 2 साल हो गए हैं तकरीबन। ठीक है, इसको रन करते हुए 2-3 साल, 2-2.5 साल, या आई थिंक 2 साल ही हो गए हैं। और उसके बाद जो है ना इसमें जो कम्युनिटी काम कर रही है, जो पार्टिसिपेट है, यानी कि इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई बंदा वो भी सवाल ही पूछ लेता है कि कितने बंदे इसमें काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, कब से कर रहे हो तो आपने बता दिया, लेकिन कितने कर रहे हैं ये बताएं। तो आपने उनको ये बताना है कि इसमें तकरीबन 17 लाख के करीब, 17 लाख, ठीक है, 17 लाख के करीब जो है ना वो इसमें कम्युनिटी जो है ना वो काम कर रही है, इतनी ज़्यादा। ठीक है, यूँ समझे कि 1.7 मिलियन तक लोग इसमें जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो छोटा सा इसका जो है ना वो प्रोफाइल आप लोगों ने इसकी जो है ना वो बता देनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसका जो है ना प्रोडक्ट का आपको मैं बता दूं, तो बेसिकली कोई ना कोई जो भी चीज़ होती है ना उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। यानी मिसाल तौर एक बंदा कपड़े वाला है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या है, कपड़ा, जूते वाला जूता, गाड़ी का शोरूम वाला गाड़ी, या कोई भी चीज़ है। बाकी स्किल्स होती हैं, सर्विस होती है। यानी मिसाल तो एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन की शॉप नहीं कह रहा, इलेक्ट्रीशियन क्या मतलब, एक बंदा इलेक्ट्रीशियन है, उसका क्या है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास स्किल है, उसके बाद वो सर्विस दे सकते हैं, किसी का बल्ब सही कर देगा, किसी के मोटर, किसी का कोई चीज़ सही कर देगा, उसके पास एक स्किल है, उसके पास एक सर्विस है, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो सर्विस वगैरह होती है, लेकिन प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इसी ना किसी, वो कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ की दुकान है उसके पास वही उसकी प्रोडक्ट है। अब जिस तरह जनरल स्टोर है, उसमें एक प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारी हैं। इस तरह इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, उसमें एक बल्ब है, बटन है, होल्डर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने जो है ना वो रखी हुई है, हार्डवेयर की शॉप है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह बाकी प्लेटफॉर्म्स की भी प्रोडक्ट है, कोई क्या कहते हैं जी, फिज़िकल प्रोडक्ट देता है, जिस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई शैम्पू दे रहा है, कोई साबुन है, उसका कोई और चीज़ है, उसकी जो है ना वो प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, किसी का जो है ना वो प्रोडक्ट क्या होता है कि उसकी कुछ टूल्स होते हैं, किसी चीज़ के भी, सोशल मीडिया के टूल्स हो सकते हैं, अमेज़ॉन के टूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कोई डिजिटल कोर्स हो सकता है, वो भी एक प्रोडक्ट की शेप में है। कोर्स की चीज़ का फेसबुक का हो सकता है, व्हाट्सअप का हो सकता है, या किसी और चीज़ का जो है ना वो जो कोर्स की शेप में उसको बेच रहे हैं, ठीक है, वो भी उसका प्रोडक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो है ना वो कोई ऐसा डिजिटल टोकन भी हो सकता है, यानी कि डिजिटल करेंसी भी हो सकती है, जिस तरह हम डाई और मैटिक की जो है ना वो मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यही है। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डॉलर है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको ये बता सकते हैं। अगर कोई कहता है नहीं जी ये तो प्रोडक्ट है ही नहीं,
इसको तो हम ना छू सकते हैं। उससे को भाई जो आपकी ईजी पैसा जैज़ कैश में जो पेमेंट है, ठीक है, वो है तो मौजूदा है, लेकिन वैसे बंदा उसको फ़ील नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है उसको, कोई मतलब यानी कि छू नहीं सकता है, कोई इसको निकाल नहीं सकता है। सिर्फ वही है, आपको पता है तरीकाकार उसको यूज़ करने का, ठीक है। तो आपसे कोई अगर प्रोडक्ट आपका पूछे तो आप ये बता सकते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट इसके अलावा है, आगे आप जो है ना वो फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो भी फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। वो भी आप इसका आंसर, वो कहते हैं ना कि सवाल कई तरह के हो सकते हैं, जवाब अलग अलग हो सकता है, एक तरह का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं तो इसको बाद में भी आप लोग क्या कहते हैं सुन के इसको लिख सकते हैं, ताकि कोई बंदा आपसे सवाल पूछे तो आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कम से कम सब कुछ तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लान की बात करें, ठीक है, इसका जो प्लान है, तीसरी चीज़ जो है वो सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी का प्लान होता है। सभी का प्लान क्या होता है जी, कोई भी साल है, आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसमें आपको मिलेगा 30%, 20%, ठीक है। अगर आपने विड्रॉ करवाना है या कोई भी चीज़ है, आपकी अर्निंग जो है ना वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है कि जी 2 लाइनें होती हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, पिरामिड स्कीम भी कह सकते हैं आप, उसको जो है ना वो पोंजी स्कीम भी कह, तो लोग बड़े नाम है यार इस तरह के, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे न्यू मेंबर हों, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, डायरेक्टली वो हमारे यानी कि मेटाफोर्स में आ गए हैं, हमारी टीम का हिस्सा बने, इनको नहीं पता होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे इन सारों की चीज़ों को पता है। तो प्लान में और चीज़ क्या शामिल होती है जी, उसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है कि आपकी लेफ़्ट और राइट आर्म होती है दोनों साइड पे, तो क्या होता है कि उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। मिसाल तो यहाँ पे तो ये है ना कि आपने मिसाल तो आपने 6 जॉइनिंग करवाई है, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल गया, बात ख़त्म होगी। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको अगर आपकी राइट साइड पे ज़्यादा बंदे, उसमें ना राइट लेफ्ट का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें ना जिस तरह हमारा एक जॉइनिंग लिंक होता है ना, यानी कि मुझे जॉइनिंग लिंक, आपने मेरे को जॉइनिंग लिंक दिया तो वो जॉइन हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना वो लेफ़्ट और राइट का लिंक होता है कि आपने अपना मेंबर राइट में लगाना है कि लेफ़्ट में लगाना है। तो वो जहाँ पे फिर वो आप अपनी लाइन को मैनेज करते हो, अगर वो लाइन इक्वल चल रही है तो प्रॉफिट आएगा, अगर एक ज़्यादा होगी कम होगी है तो फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलना। अगर राइट वाली ज़्यादा काम कर रही है, लेफ़्ट वाली डेड होगी, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलना। तो उनके बड़े झंझट है। तो ये सारे मार्केटिंग प्लान होते हैं इसमें। फिर उसके बाद लेवल्स होते हैं। लेवल्स किस तरह होते हैं जी, उसको कहते हैं यार, काफ़ी देर होगी मुझे अपना प्लेटफॉर्म यानी कि काफ़ी छोड़े, क्योंकि मैं किसी चीज़ प्लेटफॉर्म के बारे में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म अच्छा है। वो कहते हैं ना जिस रास्ते जाना नहीं तो रास्ता पूछने का क्या ज़रूरत है, आप अपना काम कर। इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूँ, किसी भी काम की कोई बंदा आता है ना, आप अपने काम की डिटेल लेता है, आपने सुननी ही नहीं है, चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे उसमें वीडियो देख के पैसे कमाना है, क्लिक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और इनमें कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है, वो यानी कि आपको एज आ, मुझे तो भूल गया, रैंक सॉरी मिलते हैं, ठीक है। वो रैंक होते हैं, वो आपको जो है ना फ्रोज़न रैंक या वो एक इस तरह प्लाटिनियम रैंक और इस तरह के रैंक होते हैं, मुझे नाम उनके भूल गए हैं। तो इस तरह उनके जो है ना रैंक्स होते हैं। और उसके अलावा इनके जो है ना वो क्या कहते हैं यार, इस तरह इसको कुछ कहते हैं, यानी उनके पॉइंट्स नाम रखे होते हैं, BNB इस तरह कुछ नाम करके ना उनका नाम, यानी कि पॉइंट्स होते हैं। वो बाइनरी सिस्टम का ही है, यानी कि अगर आपकी लेफ़्ट और राइट इक्वल चल रही तो आपको एक पॉइंट मिलता है, बोनस मिलता है, तो उसका नाम उन्होंने कुछ रखा होता है। तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी लंबा झंझट है। तो इस तरीके से ये कि इन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स का इस तरह मार्केटिंग प्लान होता है। और अब आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। हमारा जो प्लेटफॉर्म का जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो इसमें बेसिक जो है ना मेन है वो 2 है, ठीक है। एक S6 है और S3 है। अगर आपसे कोई पूछे बंदा आपका क्या प्लान है, किस तरीके से वर्क करता है, तो आपको S6 और S3 के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको कुछ दिनों पहले बाद में सेशन इंशाल्लाह दूंगा, तो आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि वो किस तरह काम करता है। यानी कि जिस तरह S6 में टोटल 6 दायरे होती हैं, ठीक है, उसमें आपको जो है ना पहले 2 की प्रॉफिट आपके सीनियर की टीम को जाता है, तीसरे चौथे पाँचवें की आपको मिलता है, छठे की आपके सीनियर को जाता है, ठीक है। इस तरह S3 है, उसमें आपको पहले 2 की आपको प्रॉफिट मिलता है, थर्ड का आपके सीनियर को मिलता है। तो इस तरह इसका भी मार्केटिंग प्लान है। लेकिन इसमें कोई बाइनरी सिस्टम, कोई लेफ़्ट राइट नहीं है, कोई ऐसा झंझट वगैरह नहीं, ईजीली आप अपना जो है ना वो काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मेन चीज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ना वो दिखाई देता है और भी काफ़ी सारे डिफरेंस आते हैं। सबसे पहले बात करें तो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आप लोगों ने ये समझना है कि जिनका कोई भी मालिक होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कंपनी किसी ना किसी इदारे से रजिस्टर्ड होती है। जिस तरह पाकिस्तान में बात करें FBR से, SSCP से, और भी काफ़ी सारे इदारे हैं जिससे उसको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। फिर उसको मंथली जिस तरह टैक्स पे करते हैं ना, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसकी इनकम के हिसाब से अगर मिसाल तो पर वो एक साल के 1 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है, तो उसमें से उसका 10% या जैसे भी उन्होंने फाइनल किया होगा, जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, उसको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि वो जितनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी, या वो सेल निकालता है या रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट होती है। और उसके बाद इसका ऑफिशियल ऑफिस भी होते हैं, जिस तरह लाहौर में हो गया जी, आप जाएं और मिलें, बातचीत करें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उनकी मैनेजमेंट होती है।
उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, उनको भी सैलरी जो है ना पे करनी पड़ती है। उसके बाद इनके ऑफिशियल बैंक अकाउंट होते हैं। ये सेंट्रलाइज़ की बात कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज़ आप ये समझ सकते हैं कि जिनका कोई कंपनी होता है, ऑनर होता है, एडमिन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, और ये है कि वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। जो उसका ओनर है वो किसी भी टाइम कुछ भी तब्दीली कर सकता है। मिसाल तो जहाँ पे हमें तीसरे क्लाइंट पे $5 मिलते हैं, अगर वो चाहे तो $3 भी कर सकता है, 2 कर दे, 1 कर दे, ऐसा जो है ना वो कुछ भी कर सकता है। यानी जहाँ पे आपको 1000 प्रॉफिट मिल रहा है वो चाहे तो 800 भी कर सकते हैं। वो जब चाहे कंपनी को बंद करके जा सकता है। जब उसको क्या कहते हैं बेनिफिट मिलना बंद हो गया, या वो दिवालिया होगी या कुछ भी है, तो वो जो है ना वो बंद करके चला जाएगा और आपका हो जाएगा नुकसान। इस तरह से आप स्कैम भी हो जाएगा आपके साथ। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की बात करें, हमारा मेटाफोर्स की क्यों बेस्ट है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। पहली बात, इसको क्रिएटर है लेकिन इसको बंद वो नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय नहीं होती हैं, वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होती है। हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का सिंपल आप ये समझ सकते हो कि वो प्लेटफॉर्म जिसका कोई ऑनर नहीं होता है, जिसका कोई एडमिन नहीं होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, जिसका कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं होता है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, और उसका जो है ना वो कोई भी ऐसी मैनेजमेंट वगैरह नहीं है, और ना ही उसके हाथ में होता है कि वो इसको क्लोज़ कर दे या बंद कर दे। 2 साल हो गए हैं और अभी तक इसको यानी कि कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये आप सिंपली समझ सकती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में आपको जो है ना वो परसेंटेज दी जाती है, यानी कि अगर आप ये सेल करते हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको 100% का 100% ही आपको जो है ना वो मिलता है। तो इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना एक तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है, जो कि यानी कि ब्लॉकचेन यूँ समझे कि अगर जिस तरह एक पानी है ना, पानी के अंदर नमक को अगर आप मिक्स कर देते हो तो बाद में उसको उसी हालत में निकालना इम्पॉसिबल है। तो यूँ समझे कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरनेट के ऊपर चलता है, ठीक है। इसको कोई बंदा नहीं चला रहा, कोई ऐसा बंदा शख्स नहीं चला रहा है कि जो इसको स्टॉप कर सके। जब तक दुनिया में इंटरनेट है ये प्लेटफॉर्म रन करता रहेगा। और ये जहाँ जिस भी कंट्री में, जिस भी मुल्क में, जिस इलाके में इंटरनेट चलता है, या उस इलाके में इंटरनेट या उस मुल्क में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, ये प्लेटफॉर्म वहाँ पे भी रन करेगा। आपसे लोग सवाल पूछते हैं ना कि क्या मैं दुबई से बैठ के काम कर सकता हूँ या किसी और भी जगह से, तो आप सिंपल उसका ये आंसर दे सकते हैं, आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद बताऊँ तो ये बंद क्यों नहीं हो सकता। ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं ना कि किसी ना हर चीज़ को मौत आनी है, वो सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। बंदे को तो अपनी अपनी ज़िंदगी की गारंटी का नहीं पता कि वो अगला सांस आना भी जाना, लेकिन सर आप कैसे श्योरिटी दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी इस तरीके से अभी सिंपल अल्फाज में आपको और मज़ीद समझाता हूँ। मिसाल तो आपने डैम देखा हुआ है ना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेट चल किस तरीके से। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक छोटे से डिब्बे होते हैं, यानी कि वो अपने आप में फिल होते रहते हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिक, ठीक है। और वो हर 10 सेकंड के बाद अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। और ये भी चीज़ आपके नॉलेज में बता दो, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? अगर कोई हैकर मिलता भी है ना, क्योंकि इसके लाखों करोड़ों बॉक्स होते हैं, हर 10 सेकंड के बाद एक बॉक्स बनता है, फिलअप होता रहता है। और ये इस तरह जो है ना वो यानी कि अपना फॉरवर्ड करता रहता है। एक बॉक्स बन गया, फिलअप हो गया, आगे चला गया। इस तरह हर 10 सेकंड के बाद अपना ये पासवर्ड बदल देता है। अगर वो कुछ 1000, 100, 1 लाख कंप्यूटर्स तक पहुंच भी जाता है, इसको हैक भी कर लेता है। लेकिन जब तक उसने उसका पासवर्ड असेस करना है, फिर चेंज हो जाना है, तो वो फिर उसका उतना टाइम लगा के ढूंढेगा। तो उसके लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहली बात करें तो जो है वो, अगर आपने इंटरनेट को बंद करना है तो सबसे पहले आपको पानी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये डैम्स, ये टरबाइन जो भी चल रही हैं, यानी कि पानी बंद हो जाएगा तो आपकी बिजली बंद हो जाएगी। ऐसी है ना, हमारी जो बिजली बन रही है पानी के थ्रू ही बन रही है ना, टरबाइन से मोटर चलती है और बिजली बनती है। और जब पानी बंद हो गया तो फिर हमारा जो बिजली है वो बंद हो जाएगी बनना, ऐसे ही है। और जब बिजली बंद होगी तो ज़ाहिर बात है हमारा बिजली से इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। आपके वाईफाई, ये इधर उधर डिवाइसेस जो भी ये चीज़ें हैं, ये सारी बिजली के थ्रू चल रही हैं, ऑटोमेटिक नहीं चल रही हैं, ठीक है। इसको भी चलाने वाली चीज़ है। तो ये कि वो बिजली से चल रही है। और जब बिजली बंद होगी तो इंटरनेट बंद हो जाएगा। और सिंपल जब इंटरनेट बंद हो गया तो फिर हमारा ब्लॉकचेन बंद हो जाएगा। और जब ब्लॉकचेन बंद होना है तो हमारा प्लेटफॉर्म भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब मुझे बताएं, कभी पानी दुनिया से बंद हो सकता है? पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी बंद हो गया तो भाई हमने तो रहना नहीं, ना जानवरों ने, ना पौधों ने, किसी चीज़ की, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो यूँ समझे कि पानी भी दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होगा, ना ही इंटरनेट ख़त्म हो, बिजली ख़त्म होगी, क्योंकि बिजली के बगैर हम नहीं रह सकते। अब यकीन करो, लाइट नहीं है, मैं कहता हूँ इतनी गर्मी है और अजीब माहौल बना हुआ है, सोलर प्लेट, बैटरी वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, सारा कुछ, ठीक है। तो ये कि आप मुझे खुद बताएं कि क्या बिजली के बगैर रहा जा सकता है? आप ये DHA में या किसी भी अच्छी सोसाइटी में चले जाएँ, बहरिया टाउन में चले, आप देखेंगे अगर मिसाल उनके ट्रांसफार्मर का कोई भी इशू बना ना, फौरी तब्दील करेंगे, फौरी। क्योंकि भाई वहाँ पे
एक अजीब यानी कि अच्छा माहौल है। वो नहीं चाहते कि हमारी जो है ना वो यानी कि कोई ऐसा मामला तो लोग कंप्लेन करें या जी लाइट नहीं है इसमें, इतनी अच्छी सोसाइटी है, जो भी है कंप्लेन का मौका नहीं देंगे। फौरी ट्रांसफार्मर को जो है ना चेंज किया जाएगा। रीज़न क्या है कि उनको पता है कि लोग नहीं रह सकते, ठीक है। इसी तरह जब जो है ना वो बिजली भी कभी बंद नहीं होगी। जब बिजली बंद नहीं भाई होनी तो फिर इंटरनेट, मुझे बताओ इंटरनेट बंद हो सकता है? दुनिया से कभी भी नहीं हो सकता। पीछे बड़ी अफवाह चली हुई थी जी पाकिस्तान से इंटरनेट जो है ना वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ज़रा खुद सोचो, ये यूट्यूबर, ये अपना क्या कहते हैं टिकटॉकर, या कोई भी है सोशल मीडिया का यूज़ करने वाला, जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो क्या चीज़ पोस्ट करेंगे? सोशल मीडिया बंद हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, तो वो नहीं चलेगा कुछ भी। तो ये कि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, इंटरनेट के ऊपर जा रही हैं। आप यानी कि अब तो मैं एक दिन देख रहा था, वो शादी भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हो, खाना ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हो, यानी कि कुछ भी चीज़ आप पेमेंट ऑनलाइन भेज सकते हो, कुछ भी है। हर चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन होती जा रही है। आज तक ये बिज़नेस भी ऑनलाइन होते जा रहे हैं, सारे कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो इंटरनेट कभी बंद होगा? नहीं बंद होगा। और जब इंटरनेट ही बंद नहीं होना तो भाई सीधी बात है, ब्लॉकचेन बंद नहीं तो फिर प्लेटफॉर्म भी बंद नहीं है। यूँ समझ ले, इस तरीके से इसको मौत नहीं आनी है, इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म कभी भी बंद नहीं होगा। आप बेफिक्र हो, जो आने वाले 10 साल तक। हाँ, एक चीज़ आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, इसमें एक डोमेन होती है, ठीक है। इस तरह ही नाम होता है, ठीक है। हाँ जी, इस तरह ही होता है डोमेन। वो डोमेन होती है 10 साल की, ठीक है। 10 साल हो सकती है, इससे ज़्यादा होती है। तो वो जो मिस्टर लाडो हैं उसका पे करेंगे, यानी कि $300 करेंगे, $100, वो उनकी जाने भला। वो एक डोमेन उनको पे करनी पड़ती है, वो यानी कि ज़ाहिर बात है उस ब्लॉकचेन भी किसी थ्रू चल रही है तो उसको भी कुछ ना कुछ तो मामला आते चाहिए। अब देखें ना, जब आप ज्वाइनिंग करवाते हो उसमें से हाफ मैटिक जो है ना वो कट जाता है, हाफ BNB रहता है। ज़ाहिर बात है उसको भी वो जो सर्विस हो रही है, कोई चीज़ चल रही है तो उसको चाहिए। अब देखो मोबाइल चाहिए, अब मोबाइल चल रहा है तो वो बैटरी की तो चल रहा है, बैटरी को भी तो चार्जर करना पड़ेगा। गाड़ी चल रही है, डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए तब गाड़ी चलेगी। तो कोई ना कोई चीज़ को चलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कि वो डोमेन जो है वो मिस्टर लाडो उसका जो है ना वो आने वाले 10 साल बाद या जब भी वो पे करें, वहाँ पर थोड़ा सा एरर आ सकता है, ठीक है। मैं इससे पहले प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि 2 घंटे 3 घंटे वर्किंग कैसे नहीं करेगा, आपकी आईडी से ओपन नहीं होंगी, ठीक है, या कोई भी और चीज़ है वो नहीं आप कर पाओगे, थोड़ा सा एरर आता है। फिर उसके बाद कुछ घंटों बाद ठीक हो जाता है। तो वो डोमेन होती है, वो डोमेन जब पे हो जाती है वो उसके बाद फिर इजीली वो चलता रहता है। वो 10 साल बाद होता है, 10 साल अभी 2 साल हुए हैं, वो बड़ी बात है। तब 8 साल आप इतने बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना वो कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो बात करें तो यहाँ पे आपको अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, यानी कि आप किसके थ्रू इनकम कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे डॉलर सेल करके इनकम कर सकते हो। मेटाफोर्स में आप लोग अर्निंग के जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर कोई बंदा पूछ लेता है कि भाई इसमें सिर्फ वो बंदे वो जैसे कहते हैं बंदे ज्वाइन करवाने हैं या डॉलर ही सेल करने हैं, इसके अलावा कोई और नहीं ऑप्शन है, तो आप उनको ये भी आपके नॉलेज के लिए। सबसे पहले बात, आप डॉलर सेल करके इनकम कर सकते हो। उसके बाद आप जिस तरह अमेज़ॉन, शॉपिफाई, ई-कॉमर्स जिसे कहते हैं, आप प्रोडक्ट सेल करके भी, गुड्स उसको भी कहते हैं, ये काफ़ी नाम है, लेकिन वो आगे चल के जो है ना वो आपका जो है ना वो यानी कि लॉन्च होगा सारी चीज़ें। तो आप लोग फिज़िकल जिस तरह घर में बैठ के आप लोग ई-कॉमर्स करके प्रोडक्ट सेल करके इनकम कर सकते हो। उसके बाद फोर्स कोइन से इनकम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप NFTs के थ्रू इनकम कर सकते हो। उसके बाद नॉन वर्किंग है, ठीक है, यूनाइटवर्स है, मेटावर्स है, ये सारी चीज़ें आगे जो है ना वो लॉन्च होने वाली हैं, जिस तरह आपको सेशंस में सर अरसलान बताते रहते हैं। तो ये सारे इनकम के जो है ना वो तरीके हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, तो आई होप कि आपको इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पता लग गया होगा। सो मेटाफोर्स के बारे में सिंपल यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हमारा प्लेटफॉर्म इतना टफ़ नहीं है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको मिल जाएगी। हालांकि ये देखो ब्लॉकचेन को मैंने कितना लंबा खींचा है, अब कोई भी लीडर ऐसा नहीं करेगा, आप यकीन करो। मैं सेशन लेता हूँ ना तो वो इतना लंबा नहीं करते, वो नॉर्मल चीज़ें जो है ना वो आपको बताते हैं और बस छुट्टी करो, ठीक है। लेकिन ये आपको सारी चीज़ें इतनी डीपली बताई हैं, और आई होप कि आपका जो एतमाद है और आपका जो है ना वो ट्रस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे से भी ज़्यादा हो गया होगा। और जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो आप लोग मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप लोग मेटाफोर्स का हिस्सा ना हो तो कभी भी इस प्लेटफॉर्म का ना छोड़ना, ठीक है। मैंने बड़े प्लेटफॉर्म देखे हैं, मैं था तो बहुत ज़्यादा खुद स्कैम हुए हैं। कभी कंपनी भाग जाती है तो कभी बंदा भाग जाता है, और जब कंपनी भागी तो फिर हम किसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और ऑनलाइन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको डराते हैं कि यार अगर आप मिसाल आपकी 100 की टीम है, 10 की टीम है, कल को अगर वो कंपनी भाग गई तो वो सारे तो आपके ऊपर FIR करवा देंगे, ठीक है। वो सारे तो पुलिस लेके आपके घर में आ जाएंगे, फिर उसका सारा जो भी नुकसान होगा वो भरोगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जिसमें भी भरपूर तरीके से, मैंने छोटे मोटे प्लेटफॉर्म से बड़ा काम किया, महीना 2 महीने। मैं आप यकीन करो, मैं 10-10 ज्वाइनिंग्स करवाया करता था एक दिन के अंदर, 10 ज्वाइनिंग एक दिन के अंदर,
ठीक है। और मैंने 350 वाली 150 वाली कंपनी भी काम किया हुआ है, ठीक है। मैंने 6,000 वाली कंपनी में भी काम किया है, हत्ता कि अभी वो तब 65,000 की थी, ठीक है। यानी अगर आपने ज्वाइन करना ना तो आपको 65,000 पे करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी इसकी जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए है। क्या कोई कर सकता है? मैंने वो भी किया हुआ है, ठीक है। यानी कि इतने ज़्यादा पंगे लिए हुए हैं, तो आज तक मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा मेटाफोर्स जैसा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कहता हूँ कि आप लोग ये नहीं कि कोई आ गया जी क्या उसे कहते हैं जी, ये आपका प्लेटफॉर्म गंदा है जी, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो, मेरे साथ ज्वाइन करो। आपको ये देखो यार, डिफ़िकल्टी होती है, हर काम में डिफ़िकल्टी है। अगर आप आसानियाँ ढूंढोगे ना तो आपको कभी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जो जल्दी चीज़ होती है ना वो उतनी जल्दी डाउन होती है। तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ मेहनत से बनती है, जो देर से बनती है, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहती है। वो जो चीज़ें कहते हैं ना, जो चीज़ें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए होता है। जो शॉर्टकट होता है, जो थोड़ी देर होता है, वो बस थोड़ी देर ही चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपकी साइड डाउट्स क्लियर होगी। तो जिसको समझ आ गई अपना हैंडिस कर दे, ताकि सेशन को हम फिर वाइंड अप कर दें। मेरी आवाज़ भी आ रही थी कि एवं लगा सी मैं, जल्दी से आप लोग हैंडिस करें अपने। ओके चलो ठीक हो गया, गुड हो गया। बाकी चलिए ठीक है, आप लोग अपने मेंबर्स को मैं भी अपलोड करके और सेशन जो है ना मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग अपने मेंबर्स को दे दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेंबर नहीं आए हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरह यहाँ पे आपको पता है कि 15-20 आ जाते हैं मेंबर्स, और मैंने यूट्यूब पे व्यूज़ देखे हैं 20-22-25 आ जाते हैं। तो यानी कि 40-45 लोग हमारे सेशन ले लेते हैं, अच्छी बात है। वो यूट्यूब पे बेचारे नहीं भी अवेलेबल होते इस टाइम ना, तो फिर आप लोगों से पूछ के टाइम लिया था, लेकिन ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें वो फैमिली वाले सो जाते हैं, और फिर वो ज़ाहिरी बात है बोलना भी जो है ना वो नहीं अच्छा होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी सेशन कैसा लगा ज़रा चैट बॉक्स में बताइएगा। नीचे चैट बॉक्स जो है ना वो मैंने ओपन की हुई है यहाँ पे जी। आवाज़ अली रज़ा आपका नेट इशू होगा, बाकी मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा, तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह सही आवाज़